तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल में। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे प्यारे साथी कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आप आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि जो हम फिजिक्स का टारगेट बैच स्टार्ट किए थे मेरे प्यारे साथी, उसमें हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट रूप से देख लिए। आज यह जो चैप्टर है हम लोग का 5वां चैप्टर आगाज होने वाला है। अगर आप उन चारों चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और हम आपसे पूरा विश्वास करके, आप हम पे विश्वास कीजिए, आपके साथ हम प्रॉमिस करते हैं कि जून में कंप्लीट रूप से टारगेट बैच का पूरा सिलेबस कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया जाएगा। तो आज किस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं सरल लोलक और दोलन। चैप्टर का नाम है सरल लोलक और दोलन। इससे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को, ग्रेविटेशनल चैप्टर को देखे थे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए मेरे प्यारे साथी, आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त तक वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे टारगेट बैच के अंतर्गत हम लोग अब सरल लोलक और दोलन चैप्टर के अंदर पहुँच गए हैं। धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, बस आप भी प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे हम लोग इसे खत्म कर देंगे। एक छोटा सा कोट है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप सिर्फ अभी के साथ, मतलब जस्ट नाउ के साथ लड़िए, वक्त के साथ लड़िए, क्या पता कल समय जो है अपना खुद तस्वीर बदल दे। इस चलते आप अभी बर्बाद मत कीजिए, अभी उठिए और स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथी। चैप्टर सरल लोलक और दोलन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सरल लोलक होता क्या है। देखिए, सरल लोलक कुछ नहीं मेरे प्यारे साथी, एक रस्सी को आप इस तरीके से बांध दीजिए और उसके नीचे से मतलब दूसरे सिरा पर एक सिरा, देखिए रस्सी का 2 सिरा होता है, एक सिरा को ऊपर आप बांध दीजिए, दूसरा सिरे पर कोई आप भारी वस्तु को बांध दीजिए। ओकरा एक बार ऐसे करके आप छोड़ दीजिए तो 4 बार ऐसे ऐसे का 5 बार 10 बार ऐसे ऐसे डोलन करता है, माने वो ऐसे ऐसे आगे पीछे जाता है। आगे पीछे जाना हम लोग कहते हैं दोलन। क्या कहते हैं? दोलन। क्या कहते हैं? दोलन। यानी वो डोलता है, ओकरा दोलन कहते हैं। लेकिन सरल लोलक केकरा कहते हैं? तो जैसन फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस तरीके के फिगर को हम लोग सरल लोलक कहते हैं। तो ये फिगर की खासियत क्या है, तो आप यहाँ पे गौर से समझिए कि एक ऐसा सिस्टम, प्रबंधक कहने का सेंस है, सिस्टम कहने का सेंस है, जिसमें डोरी के 2 सिरा होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि पेट में 2 डोरी निकला रहता है बाहरी, दोनों सिरा उसका बढ़िया निकला रहता है, यानी कि डोरी के 2 सिरा होता है। ये तो बात आप समझ पा रहे हैं कि डोरी के 2 सिरा होता है। रस्सी के 2 सिरा होता है, तभी एक सिरा से हम लोग भैं को बांधते हैं, दूसरा खूंटा में बांध देते हैं। 2 सिरा आप समझ रहे हैं कि 2 सिरा क्या है कि मतलब 2 मुंह, क्या 2 मुंह, यानी उसका 2 मुंह रहता है। तो एक को आप ऊपर बांध दीजिए, यानी दृढ़ यानी मजबूत बांध दीजिए ऊपर, और दूसरे सिरे पर कोई भारू वस्तु को लटका दीजिए और ऐसा सिस्टम बना दीजिएगा। बस अगर मतलब गति स्टार्ट कर दिया, आप दोलन मैंने स्टार्ट कर दिया, दोलनी गति हो गया। और ऐसा प्रबंधक को जैसा आप बनाइएगा, ऊपर बांधिएगा मजबूती से, नीचे वो भारी मतलब द्रव्यमान के कुछ लटका दीजिएगा, एक हम लोग कहेंगे सरल लोलक। कुछ कहेंगे सरल लोलक। यहाँ से इमीन पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, एक्सट्रीमली, यहाँ पे लिख रहा है एक्सट्रीमली, मद जो कि महत्तम है, इससे आगे नहीं। जैसे कि आप देखे होंगे, आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि घड़ी में जो पेंडुलम लगा हुआ होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और मैक्सिमम पॉइंट के बाद पुनः लौट के फिर बीच में फिर भी इधर, यानी एक साइड से दूसरे साइड, यानी यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है और फिर इधर चला जाता है। कहने का सेंस है कि एक अपने मध्य जो उसके सबसे एक्सट्रीमली पॉइंट है,
सबसे चरम स्थिति है वहां से वो लौट जाता है। और मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु यहाँ से मीन पोजीशन से महत्तम विस्थापन जहाँ तक स्टेमली पॉइंट है वहाँ तक के बीच के दूरी को हम लोग आयाम कहते हैं। देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार, फिर दोबारा आया 2 बार, फिर यहाँ चला गया 3 बार और यहाँ आके फिर यहाँ आ गया यानी 4 बार। अगर 4 बार यानी 4 गो आयाम को हम एक दोलन कहते हैं। ऐसा ना कि अगर यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया और यहाँ पहुँच गया तो एक दोलन पूरा कर लिया, नहीं, गलत, दिस इज रॉन्ग। ये एक दोलन पूरा कब करेगा? जब ये मीन पॉइंट से यानी मीन पोजीशन से पहले तो यहाँ जाएगा, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ आएगा और एकरा हमने कह देंगे कि एक दोलन पूरा कर दिया। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ से ही चला, इधर आप कह सकते हैं, यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ जब तक आएगा तब जाके एक दोलन पूरा ही करेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक दोलन में 4 आयाम होता है। अभी आपको बताया कि मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन आयाम कहलाता है। देख के बताइए कि 4 गो आयाम है कि ना, 1 2 3 4, कहिए कि हाँ 4 आयाम यहाँ पे है। यानी कि एक दोलन पूरा करने में टोटल 4 आयाम लगता है और मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक इस बात को समझ पाए हैं। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है यानी 4 आयाम दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। 4 आयाम को यानी 4 आयाम को हम एक दोलन कहते हैं, 4 आयाम को एक दोलन कहते हैं और एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला मेरे प्यारे साथी आप याद कर लीजिए। आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में पहला लेटर आता है टी, ये चलते हम लोग लिखते हैं टी इक्वल टू 2π√L/g। इस बात को आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ बेसिकली आपको क्या क्या बताया, सारे बातों को समझ लिए होंगे। ऐसा प्रबंधक यानी कि ऐसा सिस्टम को हम लोग कहते हैं सरल लोलक। मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन तक अगर दोलन करते हुए जाएगा, एकरा कह देंगे आयाम। एक दोलन में टोटल 4 आयाम होगा। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा उसे हम लोग आवर्तकाल कह देंगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। यहाँ से आप फॉर्मूला तो आप याद कर लिए कि T बराबर 2π√L/g होगा। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लिए कि T बराबर 2π√L/g होगा तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मेरे प्यारे साथीगण, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है या नहीं। या इस तरीके से ना क्वेश्चन दे के कह देगा कि पहले 5 kg का वस्तु था, बाद में 10 kg का वस्तु कर दिया गया, तो बताइए आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, पहले क्या था अब क्या होगा। तो आप कहिएगा कि पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा। यानी कि आप द्रव्यमान के साथ कतनो छेड़खानी कर लीजिए, कतनो छेड़छाड़ कर लीजिए, कतनो 5 kg के बदले 10 kg ना, 10 kg के बदले 20 kg ना लाइए, इसमें टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लोलक का जो आवर्तकाल है मेरे प्यारे साथीगण, वो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। जैसा कि आप अपने फार्मूला में, आप कहिए कि इस बात को कैसे कह रहे हैं, आप इस फार्मूला में देखिए, फार्मूला है T बराबर 2π√L/g। आप गौर से बताइए, हम लोग को T निकालना है, दो तो कांस्टेंट है यानी नियत है, दो कहियो, दो के बदले 4 लिखाएगा, कहिए कि नहीं। वैसे पाई भी एक कांस्टेंट है। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है मेरे प्यारे साथीगण 3.14, या इसी को न काट के लिखिएगा तो लिखिएगा 22/7। तो यहाँ तक आप बताइए कि एकरा में T बराबर 2π√L/g है, तो एकरा में तो m कहीं आया है। जब m नहीं आया है तो एकरा मतलब कि m पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए।
उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, लोलक का आवर्तकाल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जैसा कि आप अपने फार्मूला में देख पा रहे हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। फार्मूला है T बराबर 2 पाई√L/g। L/g में हम लोग L लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे, अगर लंबाई हम लोग 4 गुना बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो आवर्तकाल है वो 2 गुना हो जाएगा, यानी जब रूट ओवर है तो उसका आधा निकल के आएगा। जब 25 गुना होगा तो 5 होगा। आधा कहने का सेंस है कि जब रूट में है तो रूट बाहर, जब रूट में है तो उसका बाहर कैसे निकालते हैं, जब 25 है तो उसका रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, जब 36 है तो उसको बाहर निकालेंगे तो 6। उसी तरीके से अगर आपको कह दे कि अगर लंबाई को हम लोग 36 गुना बढ़ा दिए हैं तो बताइए आवर्तकाल में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप सीधा कहिए कि 36 गुना, यानी 36 जो है रूट के अंदर आएगा, यानी 6 गुना परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्रिय साथी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप जनरल लाइफ से कुछ रिलेट करके बता देते हैं। जैसे लंबाई आप बढ़ाइएगा, जैसे आप लंबाई बढ़ाइएगा, जो आवर्तकाल का मान है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर आपके पास छोटा झूला है, गौर से समझिए, छोटा झूला है तो जल्दी इसी से झूल जाएगा, तुरंत झूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लंबाई कम है। अगर बड़का झूला है नौवा वाला तो एक बार हुआ जाएगा, फिर हुआ से यहाँ आएगा, फिर हुआ जाएगा। यानी कि जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा मेरे प्यारे साथी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। घर में जो कृष्ण जी के लिए झूला लग जाता है वो छोटा होता है, वो तुरंत में ऐसे ऐसे कर देता है, ओकर आवर्तकाल कम होगा। किसके कंपेयर में? बड़का नौवा वाला झूला के कंपेयर में। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। साथ ही साथ जी पे भी डिपेंड करेगा। आप जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान जो है कम होता है। तो जी पे भी डिपेंड करेगा। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम समझ पा रहे हैं कि आप सभी बातों को आप क्लियर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इसके लिए बहुत छोटा चैप्टर है, इसके लिए एक वीडियो और आएगा, उसके बाद यह चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आई होप कि सब बात आप समझे हैं, आई होप कुछ सब बात समझे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो के साथ यह चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथीगण।